जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, मेरे लिए तो इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अर्थात तीनों लोकों में भगवान का तो कोई कर्तव्य शेष नहीं है और ना ही भगवान को कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त करनी है। लेकिन फिर भी भगवान अपने कर्मों को करते रहते हैं, अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। अर्जुन अपने युद्ध रूपी कर्तव्य पालन में लग जाए, वह उत्साह से भरकर एक महान योद्धा की तरह युद्ध में भाग ले। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन मनुष्य को लोक संग्रह के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, भूले भटकों को सही राह में लाने के लिए निस्वार्थ भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, और इसलिए मेरा कोई कर्तव्य तीनों लोकों में शेष नहीं रह गया है। मेरा कोई कर्तव्य बचा नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए अप्राप्त हो, जो अभी भगवान को पाना बाकी रह गया हो, जिसको पाने के लिए भगवान को अभी कर्म करने की आवश्यकता शेष रह गई हो। लेकिन फिर भी भगवान कर्मों को करते रहते हैं। भगवान को जब कुछ पाना नहीं है, कुछ कर्तव्य उनका शेष नहीं है, तो भगवान क्यों कर्म करते रहते हैं? आप बताइए। भगवान ने पहले भी बताया था कि जो आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने लगता है, जिसे आत्मा में ही प्रीति हो जाती है, जो आत्मा में ही तृप्ति पा जाता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता है। और भगवान तो स्वयं परमात्मा हैं, इसलिए उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो त्रिलोकीनाथ हैं, इसलिए उनके लिए तीनों लोकों में प्राप्त होने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करनी शेष रह गई हो। फिर भी विश्व के कल्याण के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं, कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। अपने लिए उन्हें कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए, प्राणियों की सेवा करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, ताकि लोग उनके पथ का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त करें, कुशलता को प्राप्त करें, निपुणता को प्राप्त करें। भगवान हमेशा अपने कर्म करते रहते हैं। भगवान को आलस्य रहित, उत्साहपूर्वक अपने कर्मों को करते हुए देखकर सभी प्राणी अपने अपने कर्तव्य पालन में लग जाते हैं और इस तरह संसार का चक्र सुचारू रूप से चलता रहता है।